also get you a breaking update, because even as the war of words is now getting seemingly bigger, the wrestlers are calling out for more to join the stir. Bajrang Punia has now appealed for more wrestlers to join the protest. So सीधे तौर पे ये मांग कर रहे हैं, बजरंग पुनिया हो चाहे और जितने पहलवान क्यों ना हो, क्योंकि कल सुबह से वो लगातार बैठे हुए थे। बीच में उन्होंने कहा था कि 4 बजे के करीब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पूरे जितना खुलासा है वो करेंगे। हमने कई दफा उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या ये पॉलिसी को लेकर है, क्या ये WFI के अंदर कोई चेंजेस के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं हो सकता कि इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे, वो भी WFI प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। बीच में WFI के ऑफिशियल्स भी जा पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जितना मामला हो सकता है वो आपस में सुलझाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था रात को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको परमिशन है वो नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि आज वो दोबारा जंतर मंतर पहुंचेंगे धरना प्रदर्शन के लिए और ये मांग कर रहे बाकी पहलवानों से भी कि वो आकर उनके साथ जुड़े। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। So you heard him, Bajrang Punia there, who is now in fact making that appeal that more wrestlers join the stir and to reach out to many people as possible to save the future of the wrestlers there who are now to join the Wrestling Federation of India and to represent India on several global platforms. We have Aishwarya, Karishma and Akansha joining us live this morning. Good morning to all of you. सबसे पहले ऐश्वर्या आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने ये वीडियो पूरा चलाया जिस तरीके से आपके साथ जो बर्ताव किया गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, बाहर निकाल दिया गया, सवालों के जवाब नहीं दिए गए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई की आखिरकार मांग हो रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है एक डेडलाइन दी है 72 आवर्स की, 72 घंटों की जवाब दीजिए वरना एक्शन लिया जाएगा। देखिए, टाइप्स नाउ की तरफ से सीधे सवाल पूछे गए थे बृजभूषण शरण से कि क्या मॉरल ग्राउंड्स पे वो इस्तीफा देंगे जब तक जांच चलती है। उस पूरे सवाल का जवाब उन्होंने माइक हटाते हुए दिया, हमें उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और साफ तौर पर कहा कि इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। ऑन द अदर साइड, नाउ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री has sought an explanation from the WFI within the next 72 hours, and we've been also told that an internal inquiry could be constituted by the sports ministry in terms of the controversy that has erupted after the wrestlers had sat on a dharna yesterday, and today Bajrang Punia also appealing to many other wrestlers to save the wrestling in India. They should come forward and join them as well. As far as sports ministry is concerned, yesterday as well there have been sources which have been telling to us that sports minister can likely to meet the wrestlers, and sports minister in fact the ministry is in fact trying to indulge in between and had been saying to wrestlers to communicate with the WFI to सॉल्व दिस एंटायर इशू। लेकिन कहीं पर भी बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि रेसलर्स का साफ तौर पर कहना है कि वो केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही मिलना चाहते हैं, वो खेल मंत्री से भी नहीं मिलना चाहते, या फिर कोई प्रतिनिधि आए जो उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलवाए और उनके सामने ही वो तमाम सबूत भी पेश करेंगे जिन सेक्सुअल असॉल्ट मोलेस्टेशंस के दावे वो कर रहे हैं, और नाम भी वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने ही पेश करने वाले। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट आज भी देखने को मिल सकता है जब तमाम रेसलर्स जंतर मंतर पर फिर से इकट्ठे होंगे। चलिए प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है। करिश्मा, आप कल की प्रोटेस्ट में भी थी, शाम को भी जितने जो पहलवान हैं आप उनसे भी बातचीत कर रही थी। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके गंभीर आरोप लगाए जाएंगे WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ। पहले यही बातचीत हो रही थी कि शायद कोई अंदरूनी मामला हो, कोई पॉलिसी चेंज के रिगार्डिंग हो, लेकिन ऐसा भी क्यों देखा जा रहा है कि कई ऐसे और भी पहलवान हैं जो बचाव में उतरे हैं बृजभूषण सिंह के साथ। जी अमिता, बिल्कुल। कल जब हम यहाँ पर सुबह से थे तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही थी कि फैसिलिटीज को लेकर बात की जाएगी, या जो ट्रायल के लिए नए रूल लागू हुए हैं उसको लेकर रेसलर्स को परेशानी है। लेकिन विनेश फोगाट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि ये लोग बहुत टाइम से सह रहे हैं, भुगत रहे हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात विनेश फोगाट ने की। उन्होंने
कहा कि उनकी जिंदगी में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान एक ऐसा टाइम आया था जब वो सुसाइड के बारे में सोच रही थी, उनको डेथ थ्रेट्स दी गई थी और उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं अगर आज वो जिंदा हैं और सेफ हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि उनकी जान को खतरा है और प्रधानमंत्री ने उनको अश्योरेंस दी थी कि वो सेफ रहेंगी और इसके लिए वो आज सेफ है। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण के खिलाफ ये बहुत ज्यादा संगीन आरोप लगाए गए हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगाए गए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लखनऊ में जो नेशनल कैंप होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि विनेश फोगाट ने कल कहा था कि लखनऊ में लड़कियों का नेशनल कैंप सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि बृजभूषण शरण का वहां पर घर है और उनको आसानी होती है लड़कियों का यौन शोषण करने में। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी एक कदम उठाया है। लेकिन यहाँ जो रेसलर्स है, हमने उनसे कल सुबह से लेकर रात तक बात की, उनका एक ही कहना था अगर वो मिलेंगे तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलेंगे, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब वो 10 बजे यहाँ जंतर मंतर पे आएंगे तो हम उनसे बात करके देखेंगे कि क्या उनके स्टैंड में कोई चेंज है, क्या वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी मिलने के लिए तैयार हैं, क्या उनकी आगे की रणनीति होने वाली है। क्योंकि कल विनेश फोगाट ने साफ तौर पे कहा था मर जाएंगे लेकिन यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि बृजभूषण शरण को हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बारे में भी बातचीत कर रही है, एक बार आकांक्षा की तरफ भी चले जाते हैं। आकांक्षा, व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम विद इन द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सोर्सेज, बिकॉज इवन दे डू नॉट वांट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर हियर, they want, even when it comes to the WFI president, to be removed and many other coaches as well, with those allegations being leveled against them. Well, absolutely, and that is their core demand, that they want the WFI president to be removed. But let me show you the visuals. I am currently standing outside the residence of Union Sports Minister Anurag Singh Thakur, but we were just told by the staff members here at his residence that he is currently not in the national capital. But the most decorated wrestlers have now taken to the street. Their demand is removal of WFI president, and secondly that they want to meet the Prime Minister as well as the Home Minister. It is only before them that they will put forth their grievances. They will also reveal the names of the wrestlers who were subjected to the sexual exploitation at the hands of Brijbhushan Sharan. But if we talk about Sports Ministry, yesterday they took a very serious note of the matter. In fact, seeking explanation from Brijbhushan Sharan and also from WFI, the organization, and seeking the reply within 72 hours. That means that the BJP MP as well as the WFI will have to furnish their response by January 21st. So it remains to be seen what sort of a response they give. But Ministry has maintained that if they fail to तो अगला जो लखनऊ में जो कैंप लगने वाला था उसे भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। एंड वी कीप ट्रैकिंग ऑल ऑफ दोस डेवलपमेंट कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज आज बताया जा रहा है कि दोबारा एथलीट्स थोड़ी देर में पहुंचने वाले, जितने पहलवान है, जो रेसलर्स है, वो थोड़ी देर में जंतर मंतर दोबारा पहुंचेंगे। और ये मांग भी उठाई, अपील भी करी गई है बजरंग पुनिया की तरफ से कि जितने और लोग हो सके उनके विरोध प्रदर्शन में उनका साथ देने आए। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द DCW हियर, बिकॉज दे हैव ऑल्सो टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द allegations that have been leveled by the female wrestlers, even when we saw Swati Maliwal there at the Jantar Mantar with the protesters there. Let's listen into her reaction as well. बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए।